यहाँ पे फाइनली होगी रेडी, और पूरे दोपहर अनन्या बिजी थी आज, पूरा शॉपिंग वॉपिंग सामान लाने के लिए, बिकॉज अनन्या और उसके फ्रेंड्स मिलके आज स्टॉल लगा रहे हैं। किस किस चीज़ का स्टॉल है? स्प्राउट सैलड, कोल्ड कॉफी, चोको डिप्स और फ्रूट प्लेट। तो सारी शॉपिंग हुई आज। चलो जाओ, रेडी हो, लेट हो रहे हो। ये हो गई अनन्या ऑल सेट, चलो गो एंजॉय, बाय। बालकनी में आई मैं जस्ट अभी, और ये देखा लाइट्स हर जगह, धूमधाम धूमधाम फेस्टिवल्स की, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक लाइट जल रही है, ठीक है, इधर, और इधर भी बिल्डिंग के पीछे कहीं से तो एक और लाइट आ रही है मेरे ऊपर। सब जगह लाइट्स 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 की धूम है, और मैं भी रेडी हो गई, बिकॉज अनिया स्पेसिफिकली बोल के गई है कि मम्मी पापा आप लोग ना अच्छे से रेडी होके आना, सब रेडी होके आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि सिंपल सा एक शॉर्ट्स, ये जीन्स और टॉप पहन के जाऊंगी, पर इसने बोला थोड़ा रेडी होके आओ। मैं चलो ठीक है, रेडी होके आते हैं। और दोपहर से, कल से इनफैक्ट 2-3 दिन से बच्चे लगे हुए हैं पूरी वो जो कहते हैं ना, पूरा बनाने के लिए मेन्यू क्या रखना है, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए, कितने में बेचना है। सो ये सब चीज़ें ना लर्निंग है, तो जो भी हो प्रॉफिट लॉस जो भी करेंगे अपना खुद से सीखेंगे। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा इनपुट दिया नहीं, तो आज दोपहर से ही गए हुए थे शॉपिंग के लिए, सामान लेके आए, पूरा प्रिपरेशन किया। ऑब्वियसली मतलब उनके पेरेंट्स ने भी हेल्प किया है, मेरा इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं था, हमने बस थोड़े बहुत सामान खरीद के दिए उनको जो ऑनलाइन पॉसिबल था। तो चलो चल के देखते हैं अनन्या कैसा फूड स्टॉल लगाया है, क्या कर रहे हैं बच्चे। सो इट इज़ मोर ऑफ अ लर्निंग, सो आई होप वो कुछ सीखे आज इस चीज़ से। बारिश 2-3 दिन बंद थी, वापस बारिश। हाँ 2 पैकेट बच्चों के मार्शमेलो खत्म हो गए। सबसे ज्यादा क्या बिक रहे हैं उनके स्टॉल्स में? मार्शमेलो, तो रिफिल करना है। पैकेट देखो कौन सा वाला था, वही वाला लो। आई डोंट नो फ्लेवर कैसे होंगे, चलो सुभाष कर रहे हैं बिलिंग। आउट ऑफ फ्रूट चाट, वेजिटेबल चाट, वेजिटेबल नहीं स्प्राउट्स चाट, सबसे ज़्यादा बिका बच्चों का मार्शमेलो। बैग लो धीरे, त्योहार का दिन है, किसको स्कूल जाना अच्छा लगता है। चलो रुको खोल रही हूँ। त्योहार के दिन किसी को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता ना, कोई नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। 5:45 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं। सुबह सुबह स्कूल जाना मुश्किल ही है, मतलब अभी क्या है ना, नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं, अभी रात को जल्दी सो भी नहीं सकते हैं, बिकॉज सारा डांस वांस करते करते उसको कल 11-11:30 आई, और सुबह 4:30 बजे उठना पड़ा, बिकॉज उसको निकलना था 5:30 तक प्रैक्टिस के लिए। सो टफ है, स्कूल को छुट्टी देनी चाहिए। अभी देखते हैं, मैं ना कभी काफ़ी बार छुट्टी करवा देती हूँ, लेकिन अभी इतनी छुट्टी हो गई ऑलमोस्ट 1 महीना शी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो कभी छुट्टी भी नहीं करवा सकते। चल कोई नहीं, कुछ दिन की बात है, मैनेज कर लेगी। तो दोपहर को मेरे को रहता है कि थोड़ा सो जाएगी ना तो सही हो जाएगा। भीनी भीनी धूप निकली हुई है, हल्की धूप, तो क्या मतलब सनराइज़ अभी होएगा, बिल्कुल सन रेडी है राइज होने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का स्नैकिंग चल रहा है, बिकॉज आज जिम जाने वाले हैं, और आई थिंक कितना टाइम हो गया हमको, 1 महीने से ऊपर आई थिंक हो गया है, हाँ शायद जिम गए हुए। तो 1 महीने के ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू जिम। तो बेसिक थोड़े थोड़े करके नो पिकअप करूँगी बॉडी को, बिकॉज एकदम से करो तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, और थोड़ा वीकनेस मुझे था 1 महीने से ना, वेट मेरा अभी इट इज़ लाइक 45 हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पिक करूँगी, एंड आई विल रीच 47 kgs जो मेरा वेट था 1 महीने पहले। तो वही चलते हैं जिम, और आज बारिश नहीं हुई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और इस बार देखो गुलाब ना इतना बड़ा खिला है, ये वाला गुलाब, मतलब इस प्लांट में ना गुलाब बहुत खिलते हैं, पर इस बार पापा ने सब फर्टिलाइज़र वगैरह डाला था ना, तो बहुत बड़ा खिला है। और बड्स भी 1 2 और आए हैं, तो चलो लेट्स गो। तो सुभाष भी हो गए मेरे साथ रेडी, और फाइनली मुझे ये जूते पहनने को मिलेंगे। खरीदे थे उसके बाद से पहनने का मौका ही नहीं मिला, बहुत सही वाले जूते लिए थे मैंने, प्यूमा, यस फ्रॉम प्यूमा। सो फाइनली फ्रॉम जिम, आज कितना 1 घंटा लगा ना सुभाष? 1 घंटे में ही हम लोग आ गए, बिकॉज बहुत ज़्यादा सुभाष को भी मतलब ऐसा क्या चक्कर सा फील हो रहा था,
ब्लैकआउट सा फील हो रहा था, तो मैं कहा चलो चलते हैं। और मैंने भी बिल्कुल बेसिक, मतलब जितना वेट पे थी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग वेट जो होता है ना, मुझे लगता है 1 महीना लगेगा वापस से उस वेट पे आने के लिए जिस वेट पे हम छोड़ के गए थे। चलो, इट इज़ ऑलवेज लाइक जिमिंग ऐसा है ना, आप करते हो तो बढ़ता रहता है। और आपने अगर 1-2 हफ्ता भी आपने ब्रेक लिया ना, तो स्क्रैच बोलते हैं ना, इट इज़ काइंड ऑफ स्क्रैच, बट वही टाइम पीरियड उतना नहीं रहता। स्क्रैच से स्टार्ट करना मतलब ऐसा नहीं कि आप 2-3 महीने आपको लग जाते हैं, 2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन वैसा होता है। सो जनरली हम 2-2.5 घंटा तो मिनिमम हमारा जिम में जाता है। आज हम 1 घंटे में आ गए। सो मैंने ना वो स्प्राउट्स करे थे, उसको स्प्राउट होने के लिए दाल छोड़े थे। मैंने कॉर्न मंगाया, देखो कॉर्न आया ब्लिंकिट से। कितना कॉर्न है, इतना सा कॉर्न, मतलब ऐसा लगता है कॉर्न में कॉर्न ही नहीं है, सब इतू सा कॉर्न, छोटा सा साइज है कॉर्न का, ऊपर से आधा तो है ही नहीं। देखते हैं, बात करते हैं, अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ये रहा स्प्राउट। अभी स्प्राउट का ना सैलेड बनाएंगे, जैसे अनन्या ने बनाया था ना स्टॉल में, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने स्प्राउट करने को रख दिया था। तो अच्छे खासे इसमें स्प्राउट्स आ गए हैं, तो उसका बनाएंगे स्प्राउट सैलेड। जो मूंग दाल है ना, इसको मैं कच्चा ही रखूँगी, इसको बॉईल नहीं करूँगी। बाकी स्वीट पोटैटो और कॉर्न में हल्का सा पानी डाल के 1 या 2 सीटी लगा लूँगी इसको। आप चाहो तो इसको स्टीम भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सोचा कि चलो आज फटाफट ना सीटी लगा के फिर इसको कुक करते हैं। डालेंगे थोड़ा सा नमक। सो इन द मीनवाइल इसमें एक अनार काट के डालेंगे, थोड़ा सा। अनार बड़ा सही आया है, मुझे ना अनार पसंद नहीं है सैलेड में, लेकिन सुभाष को पसंद है, तो थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। देखा जाए स्वीट पोटैटो पका है कि नहीं। ओके, हो गया। तो इसको मैं सैलेड में डालूंगी, इसको ना अलग से छील के जो साइड में ही रखूंगी। You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the तो यहाँ पे आलू चढ़ा रही हूँ। आज बनाएंगे पूरी और आलू की सब्जी। ये हैं थोड़े से सीड्स, ये आपका पम्पकिन सनफ्लावर सीड्स, ये आपके ब्लूबेरीज, और ये हो गए आपके क्रैनबेरीज। डिलीवरीज लेने में इतना मज़ा आता है। आई थिंक ये नेकलेस का सेट, को खोल के दिखाती हूँ। इसी का मैं वेट करी थी। मैंने ना 3-4 सेट्स और मंगाए हैं, मतलब ज्वेलरी के, बैंगल्स, कड़े टाइप के, नॉट कड़े, ब्रेसलेट टाइप के। तो मैं था कि ये वाला आ जाएगा तो साथ में आपके शेयर करूँगी। इसकी क्वालिटी कैसी आई है, बहुत सही लग रहा है, बहुत डिफरेंट स्टाइल का था ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, है ना, बहुत सही आया है। 1 2 3 4 5 6 पीस से बनाए, तो ये गले में ऐसा उठा नहीं रहेगा, आपके गले के साइज़ के हिसाब से ना, नेक लाइन के हिसाब से आराम से नेक पे बैठ जाता है। वरना ऐसे ना, इस तरह के अगर ऐसे कट्स नहीं रहते ना, वैसे उठे रहते हैं नेक में। यहाँ पे थोड़े से जीरे और थोड़ी सी जो काली मिर्च है, उसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, फिर इसका पाउडर बना के रख दूँगी। तो रायता वायता इन सब में ना बहुत अच्छा लगता है, तो इंस्टेंटली फिर ऐसा बार बार रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे साथ में थोड़ा सा ना हलवा भी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे डाल रही हूँ खंड, does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your. So
सब्ज़ी हमारी बन गई है। आप चाहो तो और थिक कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है, बट थोड़ी ग्रेवी भी रखी है, सुभाष को ऐसे पसंद है। ली खूब सारा धनिया एंड बन गई हमारी बिल्कुल आलू पूरी वाली आलू की सब्ज़ी। आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो बेसिकली सुभाष इस साइड ना दिखाऊँ। यहाँ पे ये जो सॉकेट का वायर था ना, तो हम क्या कर रहे थे, नीचे से यहाँ से ऐसे लगा रहे थे। तो बहुत दिनों से सुभाष बोल रहा था इसको सेट करेंगे, तो फाइनली इसका जो वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, ये पूरा दीवार के ऊपर से, दरवाजे के ऊपर से लेके सुभाष ने ये देखो यहाँ से पूरा सेट कर दिया। ये काम सॉर्ट हो गया। अभी ये पानी के पाइप का भी सुभाष ऐसा कुछ कर देना, वरना इसको ना यहाँ से फ्लोर से लेके जाके इधर टैप पे लगाना पड़ता है। ये भी अगर ऊपर से आ जाएगा ना, तो ये बार बार निकालना फिर लगाना, निकालना फिर लगाना नहीं होगा। I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. तो ये इंस्टेंट चाय मिक्स इतने दिनों से सोच रही थी बनाऊंगी, आज चलो बना के देखते हैं कि कैसा इसका फ्लेवर आता है। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पाउडर पूरा इसमें डाल देना है और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। सो लेट्स सी। सो इसमें ना आई गेस शुगर वगैरह भी सब डाला हुआ है, तो लेट्स सी इतना काफ़ी है। खुशबू अच्छी आ रही है, जैसे वो चाय मिलती है ना अपने को, ये चाय पॉइंट वगैरह इन सबसे। कलर थोड़ा सा फीका है, बट आई थिंक दिस खुशबू मस्त आ रही है। चलो पी के देखते हैं। सो ये जो चाय है ना, कितना सही हो रहा है। सो चाय बिल्कुल वो आपको जो जैसे मिलता है ना वहाँ पे मशीन कह रही हूँ, जैसे आप वो जाते हो चाय पॉइंट वगैरह में, जैसे चाय मिलती है ना वैसी है। चीनी दूध सब है, सिर्फ गर्म पानी करके डालना है। तो अगर ऐसे चाय बनाने का मन नहीं करे तो दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी गुड। होटल वगैरह में चाय पीने का मन करे ना, 1-2 सैशे साथ में ले जाओ, गर्म पानी करो केटल में और पी लो। चलो जैसे मैंने आपको बोला था कि ज्वेलरी आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने रिसेंटली लिया है। तो पहला है ये कड़ा। तो मैंने कड़े काइंड ऑफ मतलब जो ब्रेसलेट्स है वैसे 2 लिए हैं, कुछ इयरिंग्स लिए हैं और 1-2 प्रॉपर नेकलेस का सेट और एक ना पिन लिए हैं बहुत ज्यादा साड़ी वगैरह पे लगाने के लिए। दिखाती हूँ आपको। पहला है ये आपका एडजस्टेबल है, साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर सबके साथ जा सकता है। कलर बहुत प्यारा है, ऊपर छोटे छोटे जो स्टड्स है ना, इसकी वजह से ये काफी अच्छा लग रहा था। सो आप इसको, जैसे अनन्या को भी काफी पसंद आया, तो अनन्या में दोनों ही पहन सकते हैं, बिकॉज इसका साइज आप प्रेस करोगे तो छोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो इस हिसाब से है। ठीक है, तो बहुत ऐसे देखो, बहुत सही लगता है। हाथ में दिखाती हूँ आपको, सी लाइक दिस। सो ये ऐसा कड़ा बहुत सही लगता है ये वाला। नेक्स्ट है वो ये इस तरह का ब्रेसलेट। ये बहुत ज्यादा आई मीन जो एक्चुअल इसका रियल ओरिजिनल है वो बहुत महंगा है। सो दिस वन इज अ रेप्लिका ऑफ द सेम, और ये आप सिर्फ ऐसे ही पहन सकते हो। ऐसा आपको यहाँ पे वो मिलता है, इसको आप ऐसे ही पहन सकते हो और वॉच के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मैं वॉच के साथ मोस्टली ब्रेसलेट्स हमेशा पेयर करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये इस हिसाब से है, तो वॉच के साथ पेयर करके ये काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है। सिंगल भी आप पहन सकते हो, बट मैंने जब इसको लिया था मेरे दिमाग में था कि वॉच के साथ पेयर करना, बिकॉज मोस्टली मैं ब्रेसलेट्स वॉच के साथ ही पहनती हूँ। सो छोटे छोटे इसमें स्टड्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शाइन देता है। सो दीज आर 2 ब्रेसलेट। नेक्स्ट आते हैं ये छोटे छोटे जो इयरिंग्स हैं। ऐसे मुझे ना ऐसे इयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें बहुत तरह के काफी जगह मैंने देखे, कुछ बड़े थे, कुछ क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, बट दीज केम यू नो बहुत अच्छी क्वालिटी का और परफेक्ट साइज जो मुझे चाहिए थे। इसमें मैं सिल्वर भी देख रही हूँ, अगर आप में से किसी के पास है ना सेम साइज में सिल्वर, या फिर आपको कहीं दिखे तो लेट मी नो, बिकॉज मैंने सिल्वर में देखा तो मुझे सिल्वर का नहीं मिला। तो ये वाला आपको पहन के दिखाती हूँ। ये बोल रही हूँ मैं, बहुत ही स्मार्ट सा लुक देता है। सिंपल आपका, अगर आप रखना चाहते हो ज्वेलरी वगैरह, बिल्कुल हल्का सा एलिगेंट ज्वेलरी चाहिए आपको, तो दिस इज मिनिमल ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, तो दिस इज वेरी नाइस। सो पक्का लेट मी नो अगर आपको सिल्वर में कहीं सिमिलर आपको दिखे तो। सो या दिस इज माई इयरिंग। सो ये आपका वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर सबके साथ जाएगा, बट मैंने इसको वेस्टर्न वेयर के हिसाब से लिया है। टी शर्ट, टॉप, इन सब के साथ काफी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आपका एथनिक वेयर में भी सिंपल सा, अगर आप पतला सा वॉच लेते हो, हल्की सी पतली सी चेन पहनते हो, तो उसके साथ भी दीज काइंड ऑफ इयरिंग्स गो वेरी वेल। सो जो नेक्स्ट इयरिंग है, सेम इयरिंग मेरे पास पहले भी था, बट आई डोंट नो वो कहाँ गए, मुझे मिले नहीं। ये इयरिंग आपका वेस्टर्न एथनिक दोनों के साथ जाता है, बिकॉज इसका लुक ही ऐसा है और बहुत हल्का है, लाइट वेट। इट इज नॉट हैवी, लुक बहुत हैवी आता है बहुत लाइट वेट। और ना ये पहन के आपका फेस, आई डोंट नो, समहाउ आई फील बहुत चीजल्ड वाला लुक देता है फेस को। काफी फैशनेबल काइंड ऑफ
इसका जो लुक है वो तो मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। बाकी जो मैंने कपड़े पहने इसका तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा। तो आप जैसे प्रॉपर ड्रेस पहनोगे, आप उसके ऊपर वेस्टर्न वेयर वगैरह के साथ, मेरे सेकंड ईयरिंग्स को हटा देते हैं। ओके, सो ये देखो इस हिसाब से तो बहुत अच्छा लुक देता है, बहुत ज़्यादा चिजल्ड फेस और काफ़ी क्लासी सा लगता है ये, और बहुत लाइट वेट है एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। सो ये हो गए मेरे 2 ईयरिंग। ऐसा है ना, पर्ल, मतलब दिस इज नॉट रियल पर्ल ऑब्वियसली, बट वो पर्ल वाला लुक दे रहा है। तो ऐसे गले में पर्ल जैसा कुछ पहनते ही ऐसा बिल्कुल कैसी एलिगेंस आ जाती है ना। तो कुछ साड़ियां होती हैं जैसे आपके सिल्क की साड़ियां, या फिर कुछ ऐसे सूट होते हैं जिसमें व्हाइट कलर का थ्रेड वर्क होता है, तो उन जैसे जो है साड़ी या फिर सूट के लिए इस तरह का पर्ल, ये मल्टी लेयर्ड नेकलेस है, साथ में ईयरिंग भी आया है। और जो ईयरिंग है ना उसमें पीछे आपको ना एक ये भी मिल जाता है ऐसा होल, तो आप इसमें चेन वगैरह भी, एक मिनट, हाँ चेन वगैरह भी इसमें आप फिट कर सकते हो। दूसरा ईयरिंग पहन के दिखाती है, ये देखो इस हिसाब से है, कैसे बिल्कुल एलिगेंस और क्लासी से लगते हैं ना। समवेयर आई थिंक पर्ल, आई मीन ऑब्वियसली रियल पर्ल, बट देन व्हेन यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट दीज काइंड ऑफ पर्ल लुकिंग जो आपके सेट होते हैं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हो तो क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी, तो ये ना लोकल जैसा जो होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। दूसरा आप इसको ना ये भी कर सकते हो ऐसे, इस हिसाब से ना टेढ़ा मेढ़ा करके आप ऐसे भी इसको वो कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ। सो इस हिसाब से बोल रही हूँ। तो ये भी आपका एक लुक होता है, मतलब वो जो आपका आता है ना लेयरिंग में ऐसे ऊपर नीचे, तो वो भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से, ऊपर नीचे इस हिसाब से करके अगर आप इसको सेट कर दोगे ना तो वो भी काफी अच्छा लगता है, जस्ट टू गिव अ डिफरेंट लुक। तो मैं आइडियाज ही दे रही हूँ बस आपको, अगर पसंद आए तो यू कैन गो अहेड विद दिस, नहीं पसंद आए तो जस्ट कीप इट एज अ सिंपल चोक। सो नेक्स्ट जो मैं आपको बोल रही थी वो अनगिनत पता नहीं कितने सारे हैं इसमें पिन्स हैं, और पिन्स सिर्फ एक तरह के, जो साड़ी के पिन्स होते हैं ना वैसे हैं कुछ आपके इस तरह से हैं। ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, इस हिसाब से है ऐसा, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो कुछ तो आपको ये वाले पैटर्न मिलते हैं ऐसे जो मैंने दिखाया आपको। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इनको ओपन करना है। जैसे कुछ शर्ट्स होती हैं जो लूज होती है, आप शर्ट्स के थ्रू इनको इस हिसाब से पिन करके, या फिर कोई आपकी ड्रेस है जो लूज है तो उसको इस हिसाब से पिन करके आप इसको ऐसे लगा दो, ठीक है, इस हिसाब से। तो ऐसा एक डिजाइन सा क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट स्टाइलिंग मटेरियल, बिकॉज अनन्या है स्कूल में कुछ तो उनके चलते रहते हैं तो ये काम आते हैं। तो ये 2 आपको ऐसे वाले मिल जाते हैं, आई थिंक सब पैटर्न में 2-2 दिए हैं। तो ये है पहला पैटर्न। तो नेक्स्ट है ये इस हिसाब से, ठीक है, हाँ ऐसा। तो इसको आप दुपट्टा वगैरह कुछ स्टाइल करने के लिए, स्टाइल तो क्या मतलब जैसा हम सेफ्टी में लगाते हैं तो उसकी जगह आप इसको दुपट्टे के साथ ऐसा फिक्स कर सकते हो, ठीक है, आपको दिखाती हूँ। या फिर किसी चीज़ में कुछ स्टाइल ऐड करने के लिए आप इसको कर सकते हो, ऐसा लगा दिया तो ये इस हिसाब से हो जाता है। तो आप दुपट्टा वगैरह इस चीज़ से फिक्स कर सकते हो, कहीं पर डिज़ाइन कर सकते हो। और वो जो आपको मैंने बड़े वाले दिखाए वैसे ऐसे छोटे वाले भी हैं, और हैं बहुत सारे इस तरह के सेफ्टी पिन जैसा। ये अगेन आप दुपट्टे के लिए कर सकते हो, साड़ी के पल्लू के लिए कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ चीजें इसमें ना 3-4 तरह के पैटर्न दे रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ऐसे, ठीक है, इतने सारे हैं, ये अलग अलग ब्लैक है, वाइट है, इस तरह के हल्के से ऐसे डिजाइन हैं। फोकस नहीं हो रहा है मेरा ये, ठीक है। देन यू हैव दीज, सो बहुत सारे हैं, मतलब भर के हैं। तो आप इनको डेनिम वगैरह काफ़ी बार आपको करना पड़ता है ना, बच्चों के डेनिम्स लूज होते हैं उसको टाइट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो बाकी आप जितना इसमें सोचोगे उतनी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो इन्हीं को कहती हूँ, इनफैक्ट इन्हें ये बालों में भी लगा सकते हैं। जैसे आपने बन बना लिया बालों में और ऐसे अगर बन के अंदर डाल दिया तो आपके बालों में भी अच्छा लगेगा। तो न्यूमरस है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे रेट पे इतने सारे दिए हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था वो वाला कुछ सेट ऐसा लगता है पहन के, ईयररिंग्स और सेट कुछ इस हिसाब से लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन से लिए हैं। अमेजोन पे आपको पता है अभी मतलब बहुत ही अच्छा सेल चल रहा है, बहुत अच्छे रेट्स पे चीज़ें मिल रही हैं। तो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दुर्गा माँ को इस साल आए हुए कुछ टाइम हो गया, लेकिन दर्शन करने जा नहीं पाई। फाइनली आज हम गए माँ के दर्शन करने के लिए, और दुर्गा माँ के ना अलग ही इमोशन होता है। बीइंग अ बंगाली मतलब बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आके जो माँ वाली फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग होती है जैसे आप माँ के पास आए उनसे मिलने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए। सो पहला जो था वो हिंजवाड़ी में था, और जो सेकंड आपने मंदिर देखा वो अयोध्या थीम पूरा पंडाल बनाया था कालीबाड़ी में। और कालीबाड़ी के दुर्गा माँ का तो मैं क्या ही बोलूँ, ये आपको पता ही है, अन्य यहीं की देन है। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर जो मूर्ति थी, बहुत सुंदर। यहाँ पे आके इतनी शांति मिलती है ना कालीबाड़ी में आके। काली मंदिर में काली माँ
माँ के दर्शन करके और फिर यहाँ पे दुर्गा माँ के दर्शन करके अलग ही शांति मिलती है, मन को मन बहुत शांत होता है। और इस बार जो प्रतिमा थी ना बहुत सुंदर बनाई थी, जो ज्वेलरी है वो जैसे पुराने ज़माने में पहनते थे ना बिल्कुल वैसी ज्वेलरी थी। ऐसा लग रहा था कि बस माँ को देखते रहो। नीचे एक छोटी सी दुर्गा माँ भी बैठाई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फाइनली दर्शन करके। आ गए दुर्गा माँ के दर्शन करके। जो कालीबाड़ी में दुर्गा माँ की प्रतिमा आती है ना, मतलब कालीबाड़ी में जाते ही मतलब वहाँ अगर मैं नहीं जाऊँ तो ऐसा फील नहीं होता कि दुर्गा माँ के दर्शन किए हैं। तो कालीबाड़ी में जाके ही फील होता है कि हाँ इस बार दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ के दर्शन कर लिए। अलग ही वाइब है उस जगह की। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो जनरली मैं सिंदूर ख्याला और विजयादशमी और पुष्पांजलि सब भी दिखाती हूँ। इस बार तो कुछ नहीं था, तो बहुत अधूरा अधूरा है, बट चलो ठीक है, यही लाइफ है। और यस, अगला मेरा दिवाली हॉल के मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, आप सब वेट कर रहे हो। सो नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि जो दिवाली हॉल है, सामान कुछ कुछ आ गए हैं, एक दो सामान और आ जाएगा तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट दैट वीडियो टू। सो तो कुछ दिन और वेट कर लो, एक दो दिन और वेट कर लो, वो वीडियो भी आ जाएगा, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड शॉप। और यस चलिए आप सभी को हैप्पी दशहरा। जब वीडियो जाएगा तब तक तो दशहरा भी हो चुका होगा। सो सारे त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय। सो फाइनली दशहरा के साथ और शुभ विजयादशमी के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। सो यहाँ पे जो शॉट डाल रही हूँ वो सिंदूर ख्याला का है। चलो अगले साल आपके साथ सिंदूर ख्याला शेयर करूँगी। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।